जिंदा दफन कर दिया गया था नीतीश कुमार। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं है कि नीतीश कुमार पोस्टर से बैनर से क्यों गायब कर दिया गया। नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। जी हुजूरी जो ना करे वो मंत्री नहीं बनेगा, और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री। जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, भ्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया। टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात आनंद मोहन के बागी होने की कर रहे हैं। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आनंद मोहन बगावत पर उतर आए। कहने वाले कहते हैं कि बेटे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, इस वजह से वो बागी हो गया। तत्कालिक कारण हो सकता है कि ये कारण हो, लेकिन आनंद मोहन के बगावत के पीछे की जो सियासत है, वो सियासत संकेत है कि आने वाले समय में जदयू के अंदर एक बड़ा बगावत देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, पार्टी, संगठन, विधायक, मंत्री, नेता भूजा पार्टी से असहज है। और उनकी असहजता की ढेर सारी वजहें हो सकती हैं, वजह है भी। लेकिन पार्टी सुप्रीमो की खामोशी सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो अब उस मना स्थिति में नहीं है। उनकी चुप्पी और उनका मौन स्वीकृति की वजह भी यह है कि बीजेपी के साथ बने रहना है। और बीजेपी के साथ बने रहना है तो संजय झा जरूरी है। संजय झा के बगैर बीजेपी के रिश्तों में जो एक सेतु का जो काम हो रहा है वो ब्रेक हो सकता है। इसलिए, और हर समय उनकी राजनीति भी रही है, बीजेपी के नजदीक यहाँ जाना है तो संजय झा, दूरी बढ़ानी है तो विजेंद्र यादव, और समय के साथ साथ दोनों को वनवास भी और कह सकते हैं कि मेवा भी दोनों को मिला है समय समय पर। इसलिए नीतीश कुमार की सियासत है और इस सियासत को बिहार के लोग समझते हैं। लेकिन आनंद मोहन के इस बगावत का मतलब क्या है? क्या आनंद मोहन 95 की स्थिति बनाना चाहते हैं, या आनंद मोहन एक नए समीकरण के सहारे एक तीसरे मोर्चे को लेकर कहीं मंथन तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आनंद मोहन के इस बागी तेवर के बाद जो 2-3 सवाल या संभावनाएं दिखनी शुरू हुई है, वो जदयू के अंदर से दिख रही है। टीम निशांत, मतलब जो कुर्मी लॉबी है, वो असहज है और उसकी असहजता भुजा पार्टी है। लेकिन कोई मजबूत चेहरा उसके सामने नहीं है जिसके नेतृत्व में या जिसके सहारे वो बगावत कर सके। एक तरफ ललन सिंह है, दूसरी तरफ संजय झा है, तीसरी तरफ विजय चौधरी है। और ये तीनों ऐसे भरोसे के चेहरे हैं नीतीश कुमार के कि जदयू के रैंक एंड फाइल कार्यकर्ताओं में विरोध के बावजूद भी बोल नहीं पा रहे हैं। तो क्या आनंद मोहन उसको प्लेटफॉर्म देने की तैयारी में तो नहीं है? अरुण कुमार क्या ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने की तैयारी में नहीं है? क्योंकि आनंद मोहन के इस बयान के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, और वो प्रतिक्रिया खास करके नीतीश कुमार के उस सोशल जस्टिस समीकरण का जो आधार है, उस आधार से आनी शुरू हुई है। और ये सिलसिला अगर बना रहा तो बगावत के स्वर मजबूत होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि आनंद मोहन जिस जाति से आते हैं, वह जाति ना तो बीजेपी से और ना ही जदयू से कह सकते हैं कि सहज है। सबसे ज्यादा सांसद होने के बावजूद भी केंद्र में एक मंत्री तक नहीं है। 35 विधायक के बावजूद भी जो प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। जिस
मंत्रालय का हकदार है, अगर जाति आधारित पॉलिटिक्स की कहें तो उससे जदयू भी और भाजपा भी दूरी बनाए रखा है। इसकी वजह क्या है कि जब तक राजपूत समाज के अंदर ये बातें थी कि वो राजद के साथ भी चले जा सकते हैं, तब तक जदयू भी और बीजेपी भी उनको तलहटी पर रखता था, हाथों के ऊपर तलहटी पर रखता था। लेकिन जैसे जैसे ये संभावनाएं खत्म होती चली गई, राजपूत की राजनीतिक हाशिए पर धकेलना लोग शुरू कर दिया, क्योंकि भाई वोटरे जब आपके साथ नहीं है तो नेतागिरी क्या कीजिएगा। और अब धीरे 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 बिहार का राजपूत मतदाता अब असहज हो रहा है, और उसकी असहजता का लाभ आनंद मोहन उठाते दिख रहे हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब कुशवाहा की सियासत करके अपने भी राज्यसभा में जा सकते हैं, बेटा को भी विधान परिषद बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, तो फिर जब कास्ट की ही पॉलिटिक्स है तो वो पॉलिटिक्स तो आनंद मोहन को सूट करता है, इसलिए आनंद मोहन उस पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ गए हैं। अब उस पॉलिटिक्स में वो कितना सफल होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की जो राजनीति है ना, उस राजनीति में आनंद मोहन को स्पेस मिल सकता है, जदयू के अंदर भी और भाजपा के अंदर भी, क्योंकि ये अपने उस लाइन से थोड़ा इतर की पॉलिटिक्स शुरू की है, जिसमें नीतीश की भी बात कर रहे हैं और बीजेपी की भी बात कर रहे हैं कि बचाना है। तो ये सियासत जो है धीरे 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 जदयू के अंदर की उस पॉलिटिक्स को प्रभावित करने लगे, जो पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के इतर आसपास घूम रहा है, उस पॉलिटिक्स को प्रभावित करने लगे। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि निशांत को एक मंत्रालय दे दी गई है, स्वास्थ्य विभाग, जिससे कुर्मी समाज का एक बड़ा वर्ग, जो डॉक्टर सबसे ज्यादा तो कुर्मी में डॉक्टरे है, वो थोड़ा जो असहज थे अब उसमें थोड़ी सहजता दिख रही है। कुमार रवि वहां पहुंच ही गए हैं, इसलिए उस लॉबिंग में दिक्कत नहीं है। लेकिन निशांत में जो सियासी भविष्य देखने वाले जो लोग हैं, या फिर निशांत के सहारे जो सियासत करने वाले लोग हैं, वो असहज है, और ये असहजता निशांत को असहज किए हुए है। ये भी तय समझिए कि निशांत के अंदर की जो पॉलिटिक्स है ना, वो सहज उसमें नहीं है। उसके लिए मंत्रालय के सहारे जिस तरीके से उनको निपटाने की कोशिश चल रही है, ये बात टीम निशांत को समझ आनी शुरू हो गई है। इसलिए आने वाले समय में अभी 10 विधान परिषद का चुनाव होना है, उस चुनाव में भी साथ ही आने वाले समय में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो विस्फोटक रूप धारण कर सकता है। क्योंकि बहुत कुछ अब नीतीश कुमार नहीं है पार्टी में, जो सारे चीज़ों को आप सम्यक तरीके से देखें और उसको संभाल कर रखें। नीतीश नहीं है, ये बात समझिए। और भुंजा पार्टी की ताकत क्या है? ताकत है कि गठबंधन की राजनीति में वो एक सेतु का काम कर रहे हैं। तो गठबंधन की राजनीति में सेतु का काम तब करते रहेंगे ना जब विधायकों की संख्या आपके साथ रहे। जब विधायक के अंदर से बागीपन होना शुरू हो जाए, बगावत होनी शुरू हो जाए, तो फिर समस्याएं खड़ी होगी। और कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि संजय झा और ललन सिंह के बीच सब कुछ ऑल इज नॉट वेल है। तो क्या आनंद मोहन ललन सिंह के लिए लठेती तो नहीं कर रहे? क्योंकि निशाने पर संजय झा है, और स्वाभाविक तौर पर संजय झा जिस तरीके से आनंद मोहन के निशाने पर हैं, चर्चा ये भी है। इसलिए आनंद मोहन की बगावत का बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन एक बात तो तय है कि हम लोग सिर्फ राजनीति ही करते हैं। बिहार का विकास हो, बिहार के विकास के मुद्दों पर चर्चा हो, उस चर्चा के सहारे हम राजनीति करें, वो बिहार का मिजाज ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार इसको काफ़ी बदले भी, काफ़ी बदलाव भी हुआ, लेकिन फिर बिहार अब वहीं आके खड़े हुआ जहां शुरुआती दौर से बिहार खड़ा रहा है। अब देखिए आनंद मोहन की सियासत का कितना असर पड़ता है। लेकिन एक तो तय है
कि जो पानी ठहर सा गया था बिहार की राजनीति का, उसमें हिचकोला तो होना नहीं शुरू हो गया।